अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी जो एडवांस स्मार्ट मनी कंसेप्ट की सीरीज़ थी उसका लेक्चर 3 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी। एक बात आपको बताऊं कि आप प्राइस एक्शन करते हैं, आप या स्मार्ट मनी कंसेप्ट करते हैं, या आप आईसीटी मॉडल करते हैं, या कोई भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में, तो अगर आपको लिक्विडिटी एरिया का पता चल जाए, आप सही तरह से उसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, लिक्विडिटी एरिया सबसे पहले कौन सा एरिया होता है, क्या चीज़ है लिक्विडिटी? जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों से मुराद जिनके पास पैसा ज़्यादा है हमारी आपकी निस्बत, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, उन्होंने मतलब अगर किसी भी चीज़ का उन्होंने स्टॉक बाय करना है, बीटीसी बाय करना है, या फॉरेक्स की दुनिया में वो कहीं ट्रेड ले रहे हैं, तो हम लोग क्या है, मतलब एक बिटकॉइन भी नहीं ले पाते, ठीक है ना। फुल लेवरेज करके मुश्किल से एक दो बिटकॉइन आते हैं हमारे पास, अगर हम हमारे पास जो फंड होता है। लेकिन वो लोग हैं जिनके पास 50-100 बिटकॉइन के एकदम उन्होंने ऑर्डर लगाने, तो वो एकदम नहीं लगते ऑर्डर, ठीक है ना। वो ऑर्डर फिल होता है आपके स्टॉप लॉस एरिया पे, ठीक है, जहां पे अपने स्टॉप लॉस अपने लगाए होते हैं। हर मेजर हाई, हर मेजर लो, हर माइनर हाई, माइनर लो के नीचे लिक्विडिटी होती है, आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है ना। सिंपल बेस है। आप सबको पता है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आप जो है, अब आपको पता है, आपने सीखा हुआ ये पॉइंट के मार्केट जो है, यहाँ पे देखें, आपको पता है कि आपने ये सीखा हुआ है कि यहाँ पे अगर मार्केट आएगी, इस एरिया में आएगी, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट यहाँ से और वहाँ से ऊपर जाए। ऐसी बात है, ये तो एक सिंपल सिनारियो हमने हर जगह सीखा, किताब पे, वीडियो पे, यूट्यूब पे लोगों से सुना था। लेकिन क्या होता है, स्मार्ट मनी अक्सर क्या करती है, वो ये करती है कि आपके यहाँ से स्टॉप लॉस लेके डायरेक्शन में अपनी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके नीचे स्टॉप लॉस होते हैं, हर किसी से आपने सुना होगा कि अगर यहाँ पे आपको कोई डोजी कैंडल मिल जाए, आपको यहाँ पे कोई हैमर मिल जाए, आपको कोई कुछ मिल जाए, तो आप जो है वहाँ से बाय करें, नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। तो ऐसी कंडीशन जो होती है आपकी, अक्सर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहाँ पे? जहाँ पे आपका मेजर लो हो, मेजर हाई हो, और ये सारी चीज़ें। ये मैं आपको चार्ट पे लाइव चल के, अभी लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा कि ये चीज़ें कैसी दिखती हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना, इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, मैं लिक्विडिटी आपको एक हमारे वेबिनार हुआ करेंगे, और उसमें मैं क्या आपको वीकली जो है ना जो है मार्केट के बारे में बताऊंगा, क्या आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एक बात आपको बताता चलूँ कि ये एक डिस्क्लेमर भी है और ये आपकी नॉलेज में होना भी चाहिए। कोई भी स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे हो, किसी के पेड कोर्स में, कहीं पे भी हो, ये सब एक स्ट्रेटेजी है जो लोगों ने स्टडी करके, कैलकुलेशन करके इजाद की है, ठीक है ना। ये इसका ये मतलब नहीं है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी या प्राइस एक्शन जो है ये स्मार्ट मनी लोग यूज़ करते हैं, वो ये काम नहीं करते। वो लोग सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी देखते हैं, वो लोग आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे काम करते हैं। बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, नोट कर लें। बड़े लोग आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी एरिया पे। तो लिक्विडिटी एरिया क्रिएट करते हैं वो इंड्यूसमेंट करके, आपको मजबूर किया जाता है कि बाय करो भाई। आप बाय करते हैं, आप जो है ना, मतलब जो है आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हर चीज़ सीख लिया, मुझसे सीख लिया था कि अरबाब भाई ने कहा था कि यहाँ पे जो है आप लोगों का वो है, क्या है, आपने सीख लिया था कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप भी देख लिया, हमने देखा ये मिटिगेट भी नहीं हुआ और यहाँ से हमारी मार्केट बूम ऊपर जाएगी और आज मैं पैसा कमाने वाला हूँ। लेकिन होता है कि आपके साथ मार्केट आपको इंड्यूस करती है, इस जगह पे रिएक्शन देती है, आप थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं किसी पॉइंट को लेकर, लेकिन फिर क्या होता है, मार्केट रिजेक्ट कर जाती है, आपका स्टॉप लॉस लेके वापस ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमने कैसे बचना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो इस वीडियो में आप देखेंगे, तो आपको ये पता लग गया कि लिक्विडिटी क्या होती है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। लिक्विडिटी वो एरिया होता है जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस होते हैं और बड़े लोग आकर आपके स्टॉप लॉस लेके मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लेके चलते हैं। नॉर्मल लफ्ज़ों में प्राइस एक्शन में उसको फेक आउट कहते हैं लोग, कि फेक आउट एरिया, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम हैं, तो हम नाम नहीं, हम सीधा चलते हैं और जो है मार्केट को अच्छी तरह से देखते हैं। अच्छा, हम जो है ना सारी मार्केट में एक बार देखेंगे। अभी सबसे पहले मैंने फॉरेक्स का एक्चुअल 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, यूरो यूएसडी का, और मार्केट करंट जो है इस वक्त चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, पता नहीं क्या होता है फ्यूचर में, हम अभी यहाँ पे एनालिस्ट करते हैं और देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या पॉसिबल हो सकता है। लाजम नहीं कि वैसा ही हो, क्या पॉसिबल सिनारियो है।
तो हम सबसे पहले क्या है कि मार्केट का है जो ट्रेंड देखते होते हैं, ऐसी बात है ना। हमने जो है ट्रेंड देखना है, हमने देखना है मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरफ बन रहा है। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। पीछे ज़्यादा जाने की, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये समझा रहा हूँ। पहली बात, अगर आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में नहीं समझा तो पिछली वीडियोस 2 बनाई है मैंने इस पर, वो जाके देख लें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये कंफर्म कर लिया कि ये हमारा हायर लो है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हायर लो है और ये हमारा हायर हाई है, ऐसी बात है, सॉरी, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब क्या है, मार्केट हमारी जो है जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करती, हमारी मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब जब मार्केट बुलिश है तो हमने सिर्फ और सिर्फ बाय एंट्री देखनी। सेल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। यहाँ पे आप सेलिंग लगाते हो, वो एक सिनारियो मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, तो आपने हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है, सब्र से देखना है, ठीक है। जब तक मार्केट हमारी इस लो को ब्रेक नहीं करती, हमारी मार्केट बुलिश ही रहेगी, ठीक है। और चूंकि हम बुलिश हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारी मार्केट इस हाई को तोड़ेगी, ठीक है। क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि हमारा जो पीछे वाला सिनारियो वो ये कह रहा है कि मार्केट बुलिश है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, अभी की बात, ठीक है। अब क्या है, हमने जो भी करना है वो इस लेग के बीच में करना है। ये एक लेग है, सही है, ये लेग है और ये लेग है। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बाइंग देखनी है, ऐसी बात है, हमने बाइंग देखनी है कि भाई मार्केट तो बुलिश है तो हमने बाइंग देखनी है। तो बाइंग हम क्या देखते हैं, हम बाइंग देखने के लिए ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ऑर्डर फ्लो और क्या पढ़ा था, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ऐसी बात है। तो यहां से मार्केट हमारी ऊपर जानी शुरू हुई, ठीक है। इसने हमारा जो है पीछे वाली लेग ने इसने किया था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस वाले पॉइंट ने हमारा किया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, किया था क्या नहीं किया था। यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, पहली वाली ने नहीं क्लोजिंग दी, बाद में क्लोजिंग दी। याद रखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड मेरे हिसाब से चेंज ऑफ करेक्टर तब होता है जब आपकी कैंडल क्लोज हो जाए, नहीं तो ये जो वीक होती है इसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, याद रखें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब हमारी थोड़ा एक्सटर्नल होंगे ना, 2 तरह की लिक्विडिटी होती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों में इसमें थोड़ा बहुत समझा दूंगा, एक्सप्लेन आने वाली वीडियोस में आपको, जब हम ट्रेड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा हायर कब कंफर्म होता है, जब वो रीसेंट पुल बैक, जो रीसेंट पुल बैक है उसके लो को ले लेता है। तो हमारा जो लिक्विडिटी है वो यहां पे मार्केट ने ले ली, सही है। अब आप पूछेंगे कि सर ये ही हमारी लिक्विडिटी एरिया क्यों है। लिक्विडिटी याद रखें हमेशा लेफ्ट साइड पे होगी, राइट साइड पे नहीं होगी, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे आपकी लिक्विडिटी होगी। आप पूछेंगे सर यही लो क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये भी थे, ठीक है। हमारा हायर हाई तब कंफर्म होता है जब मार्केट फर्स्ट जो पुल बैक होता है, जो फर्स्ट पुल बैक होता है उसको ले लेती है, जो कि यहां पे आपने देखा ले लिया इस कैंडल ने। उसको वो क्लोज करे या स्विप करे, इट डजेंट मैटर, कोई भी कलर हो कैंडल का, इट डजेंट मैटर, याद रखना पॉइंट को, ठीक है। बिल्कुल कभी कभार क्या होता है, बहुत हल्का सा खाली टच करता है इतनी से और मार्केट ऊपर वापस चल जाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट, इसने लिक्विडिटी ले ली, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर हम ढूंढते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, सही है, कि मार्केट हमारी कहां से वापस ऊपर जाएगी। तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमारे पास अब आपने क्या करना है, मैं आपको बता दूं, इस एरिया को भूल जाना है, ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया, इसको भूल जाना है, खाली इस तरफ को देखना है, ठीक है, ताकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं। तो जब आपने देखा यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले ली है मार्केट में, वापस मार्केट ऊपर जाती है, स्टॉप लॉस यहाँ के लिए, यहाँ पे लिए, ठीक है। अब मार्केट का पेट नहीं भरा तो मार्केट क्या करेगी, नीचे और आएगी, ठीक है। तो फिर आप क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, ऐसी बात है। आपको मैंने क्या कहा था कि इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आप पहला या लास्ट एक्सट्रीम पे, 2 तरह के सिर्फ पीओआई ही हमारे काम करते हैं, जो इंड्यूसमेंट के बाद हो और थर्ड जो है वो आपका एक्सट्रीम लेवल पे हो, ठीक है ना। उसके लिए और भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बता दूंगा। हमने क्या करना है, फिबोनाची जो है टूल वो ओपन कर लेना है। याद रखें ये फिब जो मैं यूज करने वाला हूँ ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा, मैं यहाँ पे आपको सेटिंग भी इसकी करके
बता दूंगा, ठीक है ना। ये है 50 लेवल 1 और 0, ठीक है। इसको प्रीमियम एंड डिस्काउंट बोलते हैं। मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो इसमें आपको समझ आ जाएगा इसकी सेटिंग क्या होती है और ये कैसे किया जाता है, ठीक है। अब मैं जो मेरा तरीक़ेकार है उसमें ये होता है कि 50 के ऊपर अगर प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे, तो हमने सिर्फ सेलिंग का सोचना है, याद रखें। और अगर 50% के नीचे है तो हमने बाइंग का सोचना है। चूंकि हमारी मार्केट बुलिश है तो हमने बाइंग देखना है, तो हमने जो ऑर्डर ब्लॉक है वो फाइंड करना है 50 से नीचे, ठीक है। अब याद रखें, एक चीज और बताता हूं, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड आपने ये खुद भी सर्च करना है और फिर बाद में बताना है। जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आपकी लिक्विडिटी के नीचे होता है, ठीक है। तो हमें मार्केट ने कहां कहां इंड्यूस नहीं किया, कई लोगों ने, मैं आपको बताता हूं, कई लोगों ने इस जगह पे बाय किया है, अब मानो या ना मानो, ठीक है। क्यों बाय किया है, मैंने आपको कहा ना, ये मार्केट नहीं देखनी। यहां पे लोगों ने देखा कि कुछ इंबैलेंस है, कई लोगों ने नहीं देखा होगा कि ये इसने फिल कर दिया, लेकिन कुछ ने देखा इंबैलेंस है, और लोगों ने कहा यहां पे ये एक बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है। आप भी बोलेंगे सर दिख तो रहा है, यहां पे मार्केट ने क्या किया, आपको रिएक्शन दिया कि नहीं दिया। और जब यहां पे रिएक्शन दिया है तो ये जो चीज है, ये जो बुलिशपन है, ये जो कमीनापन मार्केट दिखा रही है, ठीक है, ये क्या है, ये इंड्यूसमेंट है। इंड्यूस क्या होता है, आपको मतलब क्या है, आपके फोमो को अंदर से जगाना कि भाई खरीद, मार्केट भाग रही है, ठीक है। तो आप यहां पे इंड्यूस होकर बाय करते हैं और जनाबी आला क्या होता है, मार्केट नीचे जा रही है। हालांकि यहां पे अगर देखेंगे नीचे टाइम की तरफ, तो यहां पे मार्केट जो है आपकी ओपन होती है और लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे की तरफ चले जाती है, ठीक है ना। ये एक और कहानी है, मैं इस पे फिर कभी आपको बताऊंगा। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है कि मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी को स्वीप किया और मार्केट नीचे जाना शुरू हो गए। एक बहुत सारी स्ट्रेटजीज है एसएमसी में और आईसीटी में जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा। मेक श्योर आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें, अपने दोस्तों में लाजम शेयर करें, मेरा चैनल ग्रो हो, मैं काफ़ी लोगों तक पहुंचूं। ये मेरा पैशन नहीं है, मैं चाहता हूं कि जो मैंने सीखा है वो लोगों को बताऊं, ठीक है। तो यहां पे आप इंड्यूस हुए, मार्केट ने रिएक्शन दिया और मार्केट ऊपर गई, ठीक है। अब क्या है, जिस लोगों ने फिबोनाची टूल यूज किया हो, किसी भी तरह का हो, ठीक है, वहां पे उन्होंने रिएक्शन मिला क्या, नहीं मिला। बाकी पुलबैक से ज्यादा लाइव मार्केट है भाई, कोई पीछे नहीं चल रहा, मार्केट लाइव चल रही है आपके सामने, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मैं कोई पीछे जाके आपको दिखा रहा हूं। तो आप यहां पे देखो मार्केट ने यहां पे रिएक्शन कैसा दिया इसकी निस्बत, ये छोटे छोटे रिएक्शन चेक करें, देख रहे हैं 50 वाले परसेंट पे भी दिया, कई लोगों ने यहां पे भी बाय किया था। अब लोगों, आप बोलेगे सर जी लोग अगर एसएमसी वाला है तो वो कैसे यहां पे, तो यहां पे एसएमसी वाले हैं भाई, इम्बैलेंस है ना यहाँ पे, ये इस जगह पे इम्बैलेंस है ना, ये वाली कैंडल, ये इतनी बड़ी कैंडल, इसमें इम्बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो बाय किया और रिएक्शन मिला, ठीक है, ये नहीं कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला रिएक्शन, लेकिन फेल, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट हो रही है, ये इंड्यूसमेंट हो गया कि आपको ऐसे लेवल, ऐसे आरजी लेवल बनाए गए जिसपे आपको इंड्यूस किया गया होगा भाई खरीद, ठीक है, और उसके बाद उस प्राइस को फेल कर दिया गया। तो फेल होकर क्या हुआ, लिक्विडिटी बन गई आपकी, लिक्विडिटी हर हाई हर लो के ऊपर नीचे लिक्विडिटी है, ये बात को याद रखें। किसी कैंडल के ऊपर नीचे भी लिक्विडिटी होती है, सिंपल सी बात है यार। मैं आपको जो है ना, मैं क्या बता रहा हूं आप ये देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना। मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको एक और चीज मजे की बता देता हूं, हालांकि ये आपको थोड़ा सा बाद में बताना चाहिए था, लेकिन मैं चाह रहा हूं, मैं सब्र नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं बता दूं। अब ये वाली ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ठीक है ना, आपके हिसाब से ये कोई हैंगिंग मैन होगा अगर प्राइस एक्शन करते हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गुजरा। अब इसके अंदर आपने इसका देखा, इसका जो इंटरनल जो हाई है इसने इसको स्वीप किया, ठीक है, स्वीप किया कि नहीं। स्वीप करने का मतलब है कि लोगों ने यहां पे स्टॉप लॉस लगाए थे, ठीक है, और इस मार्केट ने स्टॉप लॉस लिए और मार्केट नीचे गई, ठीक है, गई क्या नहीं गई। फिर यहां पे आप छोड़ो और थोड़ा छोड़ो, ठीक है ना, मार्केट ने चकमा दिया आप लोगों को ऐसा कि आप क्या याद रखोगे। आप देखो, आप सुनो, छोटे टाइम के ट्रेडर भी जो है ना यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जिन्होंने स्कैल्पिंग की है वो उन्होंने यहाँ पे कमाया होगा पैसा। कैसे, यहाँ पे आप देखो कि सॉरी, यहाँ पे आप देखो कि ये पिछली कैंडल को मार्केट ने स्वीप किया है, ये देखो सॉरी, ये ग्रीन कैंडल ने लाल वाली को स्वीप किया, उसके बाद एक रिएक्शन दिया, ठीक है, मतलब यहाँ के स्टॉप लॉस लिए और मार्केट ऊपर चले गए। कई लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे ना इस जगह पे, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था। बायर सेलर हर जगह मौजूद है ना भाई, मानते हो ना इस बात को। अच्छा,
कई लोगों ने सोचा कि यहां से मार्केट ऊपर गई थी, अब तो यहां से तो पक्का जाएगी। सोचा था कि नहीं सोचा था? सोचेंगे ना, क्यों नहीं सोचेंगे? रिटेलर हैं तो सोचेंगे। फिर क्या हुआ आप बताओ, मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं। फिर हुआ कि आपकी जो मार्केट है वो बूम नीचे गई कि नहीं गई? हैं भाई, बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो ये तो आपके नॉलेज के लिए था कि इंड्यूसमेंट क्या होती है और हम कहाँ कहाँ पे फंसते हैं, क्या वजह होती है। ठीक है, अब मैंने आपको एक तरीका बता दिया। तरीका क्या है इंड्यूसमेंट तरीका यह है हमारा कि हमने जब अपना हायर हाई एंड हायर लो कंफर्म कर लिया, ठीक है, करने के बाद हमने अपनी फिबोनाची टूल्स कर देना। हमारे रूल्स पक्के होने चाहिए। देखिए हर बार मैंने आपको क्या कहा, ये लाजम नहीं है कि सक्सेस होगा। हो सकता है आपका स्टॉप लॉस यहां से मार्केट जो है अपना करेक्टर ही चेंज कर दे, बुलिश से बिरिश हो जाएगी यहां से, ठीक है ना। हमने तो यहां से बाइंग ढूंढनी है। हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हो सकता है कोई लंबी वीक खुले और किसी पिछली इंड्यूसमेंट को यहां से ले ले, लाजम नहीं है। लेकिन हमारे कुछ रूल्स हैं, उनको हमने फॉलो करना है। ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल तब होंगे जब आप स्टॉप लॉस, रूल्स, पॉजिटिव माइंडसेट, साइकोलॉजी, इन सब पे काबू रखेंगे। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपने बहुत अच्छे से सीख लिया और आपकी पहली ट्रेड फेल हो और आप उसी टाइम तरीका चेंज करो, ऐसा नहीं होता। आपको कंसिस्ट रहना है और आपको एक ही चीज को लेके चलना है आगे। समझ गए बात को? ठीक है, हमने अब क्या किया, 50% के नीचे जो है ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना। तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या होता है, लास्ट बाइंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर मार्केट गो अपसाइड। ठीक है, बुलिश कंडीशन में कि हमारी जो लास्ट सेलिंग कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास कहां पे है, हम देखेंगे ये एरिया। ठीक है, एक सही है। तो हमने ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो यहां पे टैप नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ये वाला ऑर्डर फ्लो ये टैप हो गया, इसने कर दिया टैप। ठीक है, ये वाला ऑर्डर फ्लो ये भी वैलिड है अगर हम देखा जाए तो। ठीक है, अब आप सुनना मजे की बात, ये भी आपका हो गया। ठीक है, अब आपका तीसरा ऑर्डर ब्लॉक है ये एक्सट्रीम लेवल पे, सही है। ये आपकी कैंडल और इसके अंदर इस वाली कैंडल में इम्बैलेंस भी है, तो हम ये वाली पूरी जो है समझ लें, इतना हम ये ले लेते हैं। और हम देखा जाए हमारे ऑर्डर फ्लो को, तो हमारा ऑर्डर फ्लो भी अभी तक किसी चीज ने टैप नहीं किया। तो हो सकता है हमारी मार्केट इधर तक आए और हमें एक अच्छा रिएक्शन दे। ठीक है, अब यहां पे देखें, बहुत अच्छी चीज है कि आपको दिख रही है। आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक है भाई, हर जगह लाजम तो नहीं है कि आपको ये ऐसे 3-3 ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे। हो सकता है आपको 7-8 मिल जाए, जहां पे जैसे कि यहां पे थे, पीछे थे। अगर पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे एक लेग में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे तो आपको 3 मिल गए। अब ये इंड्यूस नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? तो याद रखें, मैंने आपको क्या कहा था कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, याद रखें, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है जो लिक्विडिटी के नीचे बन रहा हो। अब लिक्विडिटी कहां पे, आप जरा दिमाग दुराएं, बताएं लिक्विडिटी कहां पे, बताएं आपको कहां इंड्यूस किया जा रहा है। पहला पॉइंट ये, आपको इंड्यूस किया जा रहा है, कि नहीं किया जा रहा कि भाई खरीदो। ठीक है, ठीक है, किया जा रहा है, हो गए, मैं भी हो गया। ठीक है, सभी होते हैं। ये भी आपका एक पॉइंट है जहां पे इंड्यूस हो सकते हैं, सही है। अब ये हमारा वैलिड है, मेरे हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम वाला वैलिड है। क्यों वैलिड है? एक तो एक्सट्रीम पे है, यहां पे फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर फ्लो भी मिटिगेट नहीं हुआ है। मिटिगेशन अनमिटिगेशन पिछली वीडियो में बताई थी, अगर नहीं पता या मैं शायद नहीं बताई थी तो मैं इस पे एक अलग मिटिगेशन पे जो है वीडियो बना दूंगा, तो आपने घबराना नहीं है, तो बेफिक्र है। ये अनमिटिगेटेड है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी अनमिटिगेटेड है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, इम्बैलेंस भी है, जो भी आप कहते हो। तो ये हमारा बन गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया, मार्केट धड़ाधड़ आ रही है इसके ऊपर। ठीक है, अब क्या है, अब सुने, ये वाले तो उड़ गए, जिन्होंने यहां पे बाय किया था वो तो गए, ये इंड्यूसमेंट थी, लिक्विडिटी थी आपकी, चली गई। अब ये भी लिक्विडिटी है, लेकिन है इसके पास ही। तो याद रखें लिक्विडिटी कहां पे बनती है, ऑर्डर ब्लॉक आपका सबसे अच्छा कौन सा होता है, जो लिक्विडिटी के नीचे बना, जो मार्केट बहुत नखरे के बाद जहां पे जाके पहुंचे, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक बहुत जबरदस्त और बहुत काम करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ये यहां पे टच होगा तो आपने एंट्री ले लेनी है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमने फिर जो होता है अपने
लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाना होता है और वहां पे जाके स्ट्रक्चर के चेंज होने का वेट करना है और उसके बाद हमने ट्रेड लेनी है। क्या भाई बोलो दोबारा, क्या मैंने क्या बोला आपको? स्ट्रक्चर के चेंज होने का टारगेट हम कहां पे रखते हैं? अपने हाई पे। ये जो हाई है ना, यहाँ पे टारगेट रखते हैं और जो लो है हमारा बस इतना, एक आधा एक डेढ़ पिप के। अगर फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है, वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी ले लेता है मार्केट। एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक्सटर्नल लिक्विडिटी किसको कहते हैं, ताकि आपको यहीं पे हुआ था थोड़े दिन पहले। हाँ ये देखो, ये क्या हुआ था कि मार्केट यहां से बिरिश थी, ठीक है, मार्केट जा रही थी नीचे, लेकिन अब मैंने आपको क्या था, अगर यहां से फॉर एग्जांपल लोग क्या कहते हैं, यह हाई था, ठीक है ना, हायर हाई था, तो अगर इसको क्रॉस करके मार्केट जो है क्लोज हो जाती तो जो प्राइस का करेक्ट था वो चेंज हो जाना था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स की भी, रिटेलर्स की भी, इंट्राडे वालों की भी, और मार्केट अपने नीचे यहां पे बूम, देखो आप गई क्या नहीं गई। तो हो सकता है कि यहां से लिक्विडिटी स्वीप करे, हर बार हर चीज गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं, हम लोग क्या अपने रूल्स के साथ लगे रहते हैं, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट पहुंच रही है, हम क्या करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है तो 1 मिनट में चल जाएंगे, ठीक है, जो भी आपका है। अब यहाँ पे हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर क्या देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का बन रहा है, बताइए। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन रहा है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सॉरी जस्ट अ मोमेंट। अच्छा, तो हमारा लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, ये फिर यार लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है। अब मार्केट जब हमारे POI जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया में या फेयर वैल्यू एरिया जो भी एरिया है, ठीक है, वहां पे आने के बाद हमने मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होते देखना है। मतलब कैसे चेंज होते देखना है कि मार्केट यहां से गिरे, यहां से नीचे आए, ठीक है, आने के बाद इस तरह आती है ना, ठीक है। तो यहां पे ये आपका लोअर लो था, ये आपका इंटरनल हाई था, 1 मिनट का इंटरनल हाई डिफरेंट, ठीक है। मार्केट इसको ब्रेक करे तो ये ब्रेक हो गया, तो ये क्या होगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप सुनो, यहीं पे नहीं ले लेना। फिर क्या होना है, मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी, सही है, इंड्यूसमेंट लेगी ऐसे, सही है, यहां पे इंड्यूसमेंट होगी, यहां पे एक वैलिड, इस लेग पे आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका होगा, सुने ऐसा होता है, ठीक है, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो इंड्यूसमेंट होगी, इंड्यूसमेंट को लेने के बाद फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहां पे इस एरिया में, उससे आपने करना है बाय। समझ गए? 1 मिनट के चेंज, 1 मिनट के स्ट्रक्चर चेंज होने पे वेट करना है, उसके बाद आपने एंट्री लेनी है, याद रखें। कुछ लोग क्या है कैंडल्स की पावर पे भी लेते हैं, आप कैंडल की पावर पे बिल्कुल ले सकते हो। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल टॉप पे चलते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं कि मार्केट चेंज होने से पहले मार्केट का रिएक्शन क्या था, आप देख सकते हो कैंडल, ठीक है ना। मैं तो बहुत कुछ बता देता हूँ आपको इस वीडियो में, हालांकि इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि इससे आपको सीख रहे हो, तो आप इसको सब्सक्राइब लाजम करें। अच्छा, यहाँ पे मार्केट आप देख रहे हो ऊपर जा रही हो और यहाँ से मार्केट गिरना शुरू होगी। इस पूरी लेग में आप देखो कि फौरन जब भी लिक्विडिटी किसी इंटरनल लो को स्वीप करती है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुई स्वीप, ये इंटरनल हाई था, ठीक है, ये आपका पहला मेजर हाई था, ठीक है ना, सॉरी इंटरनल जो हाई था उसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना तेवर छोड़ा ही नहीं, सही है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, आपका यहाँ पे हुआ कैरेक्टर चेंज, आपका इंटरनल जो था वो हुआ चेंज, यहाँ पे हुआ आपका वो चेंज, फिर आपने बाय करना और बूम, आप फिर जो है नीचे की तरफ आपका मार्केट जानी शुरू हो गए। हो सकता है आप कभी कभार मिस भी करें। काफ़ी पॉइंट है जहाँ पे मैं आपको आने वाली वीडियोस में जो है बताऊंगा कि हम लोग और कैसी स्नाइपर एंट्रीज ले सकते हैं, ठीक है ना। 1000 बार मिस भी हो जाती है ट्रेड। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, मैं आपको एक और मजे वाली चीज बताता हूँ। हाँ, बड़ी मजेदार चीज है, जो प्राइस एक्शन वाले वो हाजिर हो जाए, ठीक है। प्राइस एक्शन वालों के लिए ये एक सिमेट्रिकल पता नहीं कौन सा ट्रायंगल है या कोई इस तरह का नाम है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये ठीक है, जो भी बन गया सही है। हमारे लिए ये लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है,
मार्केट ने इंड्यूस किया दोनों तरफ के लोगों को, ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे गई, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से। यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, श्योर सी बात है, एक वैलिड पीओआई होगा जिसने मार्केट में इंड्यूसमेंट की और जाने दिया। मार्केट को बहुत डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, हालांकि इसको इसने वो भी कर दिया, क्या नाम है, इसको फिल कर दिया इस बैलेंस को, लेकिन इसने फिर भी रिएक्ट किया इसके ऊपर और इसकी जो पुरानी जो लिक्विडिटी थी उसको भी स्वीप किया। आप देख सकते हो कि मैंने आपको कहा लिक्विडिटी स्वीप का कितना, देखो चलते चलते हर चीज़ हमको मिलती जा रही है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई, देख रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप इसको कहते हैं, ठीक है। ये वाली लिक्विडिटी स्वीप इतनी खास नहीं, ये तो पूरा आपको पता है कि उसने पूरी उड़ा दिया ना, मार्केट को उड़ा दिया। यहाँ पे आप देखें लिक्विडिटी स्वीप, इस वाली कैंडल ने, लाल वाली ने इसको लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद आपका रिएक्शन देखो मार्केट का कहाँ पे है, ठीक है, इसको किया, यहाँ पे आपको रिएक्शन मिला, ठीक है, रिएक्शन मिला यहाँ तक, आपके इसके हाई को ऊपर तक मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ तक अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया और उसके बाद आपको फल देती ही जा रही है। पेशेंस भी होना चाहिए ना, ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट नीचे आपकी पहुँच जा रही है कि नहीं पहुँच जा रही, ठीक है। अब देखें यहाँ पे रिएक्शन मिल रहा है हमारे एक जो ऑर्डर जो इंड्यूसमेंट एरिया था, ठीक है, जो हमने सेकंड लगाई थी ना ऑर्डर ब्लॉक, उस पर हमें एक रिएक्शन मिल रहा है। तो हम कब ट्रेड में लेंगे, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, ट्रेड कब लेनी है, लाजम नहीं कि हमारे एक्सट्रीम पे आए मार्केट, हो सकता है, सुने मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आपके जो है ना माइंड में ये रहे के और क्या हो सकता है, आपके मार्केट हो सकता है अगर इस पर रिएक्शन दे, हो सकता है इस पर रिएक्शन दे, हो सकता है दे, लाजम नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही हो, लाजम नहीं है कि मार्केट इसी एरिया में जाएगी, एक्सट्रीम पे जाएगी, लेकिन स्टडी कहती है कि मार्केट या तो इंड्यूसमेंट के फौरन बाद जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उससे काम करती है, एक्सट्रीम वाले पे काम करती है, बीच वाले जो है लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है। अगर यहां से अगर रिएक्ट करती है तो हमारा भाई एक्शन क्या होगा, एक्शन वही है जो यहाँ पे 1 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम पे फौरन भाग जाना है और मार्केट के स्ट्रक्चर के चेंज होने का वेट करना है। जैसे वो चेंज हो जाएगा फिर आपने धूम करके आपने क्या करना है भाईजान, एंट्री लेनी है, ठीक है। और फिर क्या कभी कभार क्या होता है, मार्केट अच्छा रिएक्शन देती है, यहां तक रिएक्शन दे देगी आपको, फिर वापस आपके एक्सट्रीम पे आके फिर वापस ऊपर जाएगी, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो हर पॉइंट है इज नॉट प्रॉब्लम, मेन चीज है आप लिक्विडिटी देखें और इसको करना सीखें। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में सीखा ऑर्डर ब्लॉक जो है क्या होते हैं, लिक्विडिटी क्या होती है, इंड्यूसमेंट क्या होती है, तो आपने सीख लिया कि लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है ना। इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पे आपको मिल गई, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो आपके मेजर हाइस एंड लो होते हैं, मेजर स्विंग एंड हाइस होते हैं, उनके ऊपर जो एरिया होता है वो लिक्विडिटी। अब इसके नीचे क्या लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने लगाया, तो मार्केट यहाँ की कभी ना कभी लिक्विडिटी उड़ाएगी, ठीक है, अभी नहीं तो कभी ना कभी जरूर उड़ाएगी। तो जिस दिन बड़े लोगों को ऑर्डर की जरूरत पड़ी तो यहां से उसकी लिक्विडिटी स्वीप करेंगे और ले जाएंगे। हो सकता है यहां से कैरेक्टर ही चेंज हो जाए, कोई भरोसा थोड़े, मार्केट कुछ भी कर सकती है, मार्केट हमारे कहने से थोड़ी चलती है, ये तो हमारी स्टडीज हैं सारी, ठीक है। तो आप में उम्मीद है कि इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। तो चैनल पे आए हैं अगर पहली बार तो कर दे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को लाजम दबा दें। कोई क्वेश्चन है आपका एसएमसी के हवाले से, कुछ नहीं समझ पा रहे आप, तो आप कमेंट सेक्शन में करें कमेंट्स। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ पे आप आ जाएं, हमारी कम्युनिटी है पूरी, उस पर डिस्कशन होती है। मैं हर रोज़ अवेलेबल नहीं होता हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन करके रखें वहाँ पे, किसी भी पोस्ट पे मेरी पे कमेंट कर दे, कोई भी आपका क्वेश्चन है किसी भी तरह का, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।